लाइन की जरूरत ही नहीं है ना। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखिए, खत्म करती है। ये घर बैठने के ये फायदे हैं। वो छोटे भतीजे ने ना वो पीछे से लैपटॉप का स्विच निकाल दिया था। वो तो मुझे पता चला जब वो बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा, पता स्क्रीन किधर गई? एक मिनट, ये काम इदरीस साहब के लेक्चर में क्यों नहीं होता? पता नहीं। एक मिनट यार, वो लैपटॉप मैं चलाना असल दोस्त है। एक मिनट। अच्छा, वैसे वो मीटिंग में जब बोल रहे होते हैं ना, बहुत जोर लगा के बोल रहे होते हैं ऐसे ना, मतलब जो उनके रूम में बैठा होता होगा साथ, वो तो बड़ा डिस्टर्ब होता होगा। ऐसे ये शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है। जी जी, जो हो रही है। हाँ जी, हो रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं यार, इतना फ्लो में जा रहे थे हम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई जी। असल में आज मोमेंटम ही खराब हो जाता है। ऐसे ही है। ये देखें यहाँ पे, अब हमने सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन भी प्रूव कर ली इन टर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। स्केलर एंड वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन ए। जी हुक्म। जी जी, ये क्यों हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, इसकी वजह मैंने नहीं पता चला। इसकी वजह बिल्कुल 1-2 मिनट के बाद पता चल जाएगी आपको। इसमें हमने इनको आपस में इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ऊपर भी यही टर्म खड़ी है। ये देखें ना, जब हमने ब्रैकेट में, एक मिनट, जब जो हमने ब्रैकेट में ली हुई है ये टर्म है, फर्स्ट इक्वेशन में भी यही है, और हम ये चाह रहे थे सेकंड इक्वेशन में भी यही बन जाए। ये देखें, ये दोनों टर्म जो ब्रैकेट में है ये सेम है। अगर जरा गौर से देखें तो ये नीचे डाइवर्जेंस है म्यू एप्सिलॉन पार्शियल और पार्शियल फाई और टी, और ये भी डाइवर्जेंस है म्यू एप्सिलॉन पार्शियल फाई और पार्शियल टी। मुनव्वर भाई, इसमें ना आप देखें, एक जगह पे लिखा है DIV मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए, और एक जगह पे लिखा है डेल डॉट ए। तो ये चीजें जो है ना फिर कंफ्यूज करती हैं, जो वाजिद भाई का सवाल था। अच्छा अच्छा, हम ये जो है ना बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों मैं नोटेशन आ और गए ना। मुजाहिद भाई तो परेशान ही हो गए थे यार, ये ऊपर तो DIV है और नीचे अच्छा अच्छा, अब तो गूगल खोलते असल में ब्ला ब्ला क्या खोलते पता नहीं डाइवर्जेंस यार, है। ये मुझे बड़ा ना इसका थोड़ा अच्छा, मैंने इसमें असल मुझे ना थोड़ी अच्छी बात की भाई। बिल्कुल अच्छा, ये मुझे ना मेरे माइंड पे फिर आई हुई दोनों, तो फिर मुझे वो इसमें फील नहीं होता कि ना ये चेंज हो रहा है। अच्छा यार तुसी प्रोफेसर आदमी हो, असी ये मास्टर आदमी। ना जी ना, ऐसी बात नहीं जी। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये इक्वेट करने के लिए हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से छोटे छोटे 2 टॉपिक 3 है के 5-5 मिनट के, सिर्फ हमने जो किया है हमने वो आगे समझते जाना है। अब यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है कि नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स पोटेंशियल, इसको बोलते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मतलब है, ये सर ने भी करवाई थी। देखें, हम बी निकाल चुके हैं ना इन टर्म ऑफ वेक्टर पोटेंशियल डेल क्रॉस है, या कर ले जी 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 जी, इसको कर ले लिखा जा सकता है ना। देखें, और ई भी निकाल चुके हैं इन टर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल फाई एंड ए, ये अभी निकाला है हमने पीछे दोनों। जी जी। अब कहता है कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कि ये जो दोनों आपके पास वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल हैं, अगर इनमें मैं थोड़ी सी चेंज कर दूं, अगर इनमें मैं थोड़ी सी एडिशन कर दूं, सब्ट्रैक्शन कर दूं, और फिर मैं क्या करूं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करूं, तो क्या ये इनवेरिएंट है या नहीं है? क्या इस चेंज का इन स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू पे, या इन स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज का बी और ई पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये आपने चेक करनी है। पॉइंट रिपीट करें ये मुनव्वर भाई, ये 3 और 4 जो है हमने खुद से अज्यूम किया जी। ये सपोज वैल्यू है। मैंने कहा कि हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं कि अगर हम इस स्केलर और वेक्टर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू में थोड़ा चेंज लेके आए। क्या मतलब है, मैंने ए वेक्टर था उसमें से ग्रेडियंट फाई निकाल दिया, कुछ सम स्केलर वेक्टर, ठीक है, वो निकाल दिया। इस तरह फाई में मैंने पार्शियल फाई और पार्शियल ऐड कर दिया। ये ऐड सब्ट्रैक्ट भी उस हिसाब से होगा कि ये इनवेरिएंट हो जाएगा। क्या मतलब है, इनमें मैंने चेंज किया, अभी मैं अगले स्टेप में बी में किसी ए प्राइम की वैल्यू पुट करूंगा, बी प्राइम में। देखे ना, अब इधर नीचे देख लें,
अभी अभी आपको समझ आए, क्योंकि मैं इसी को एक्सप्लेन करता रहूंगा, समझ नहीं आएगी। देखें, बी प्राइम इज इक्वल डेल क्रॉस ए प्राइम। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ए प्राइम की मैंने वैल्यू रख दी। अब क्या आया, डेल क्रॉस ए अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस डेल क्रॉस इनटू ग्रेडियंट फाइव। अब जरा देखें, क्या ये वही प्रॉपर्टी नहीं है? हाँ जी, जीरो हो गई। कर्ल ऑफ ग्रेड, इसका मतलब क्या है कि बी प्राइम किसके बराबर आ गया, डेल क्रॉस है। इसका मतलब बी प्राइम तो वो बी आ गया, उस पे तो इस वेक्टर पोटेंशियल में चेंज लाने से उस बी पे कोई असर नहीं पड़ा। हाँ जी क्लियर? सर माइनस चार बी क्यू प्लस भी बराबर तो कर सकते थे ठीक ना। ठीक ठीक। जी 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 जी, हुक्म करें। सर माइनस किया ना, हमने प्लस भी किया। क्या मतलब, आप प्लस कर दें आप प्लस कर दें, प्लस करेंगे जीरो हो जाएगा, प्लस फिर माइनस भी से तो जीरो हो फर्क नहीं जाएगा, पड़ना फिर ना। भी जीरो हो आजकल तो जाएगा, आप प्लस प्रॉपर्टी को करके देख देखेंगे लें, ना, डेल क्रॉस प्रॉपर्टी डाइवर्जेंस देखें। ऑफ सही है, फाइव। सही है, क्लियर? सही है, ठीक है सर। इसका मतलब ये है, दिस मींस दैट कि आपके पास जो इक्वेशन वन है, कौन सी, ये बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, क्या हुआ, अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की, जो आपने वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, इन इक्वेशन थ्री इज इनवेरिएंट एंड बी इज कॉल्ड गेज इनवेरिएंट। क्या मतलब है, इस पे गेज अप्लाई करें तो इसमें कोई चेंज नहीं आती, एंड सच ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज गेज ट्रांसफॉर्मेशन। मनवर भाई, जी जी, हुक्म। मतलब वेरिएंट को चेंज लाएंगे उसका कोई असर नहीं होगा। मतलब इनवेरिएंट है, जैसे हम कहते हैं ना कि चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो, ये भी वही है कि आप पाथ चेंज करते हैं लेकिन वो उससे इंडिपेंडेंट रहता है। इसका मतलब भी यही है, हम यहाँ उस स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करते हैं, बट बी और ई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो, ठीक। बात समझाइए उस चैप्टर नंबर मनवर 4 भाई का। ये जीरो का बता दें दोबारा। मैंने अभी ये प्रॉपर्टी यूज की है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को प्रूव करने के लिए इन टर्म ऑफ स्केलर वेक्टर पोटेंशियल, और मैंने आपको ये बताया है कि ये आपका जो मैकेनिक्स का बीएससी का चैप्टर है उसमें ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारे मौजूद हैं। अब अगर उसके न्यूमेरिकल्स में, या उसको भी आप छोड़ दें, आप ऐसा करें, अभी एक फाई लेट करें, लेट कर लें, वो आपका फाई है, स्केलर फंक्शन है ना, 2x प्लस 3y प्लस 4j, आप 4k सॉरी 4z ले लिया आपने। अच्छा, 2x 3y 4z ले लिया। अब उसका आप ग्रेडियंट लें, क्या मतलब है, उसको डेल से मल्टीप्लाई करें, डेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसको वेक्टर में चेंज कर देगा। अब जब आप उसका कर्ल लें, जो आपको ग्रेडियंट 5 मिले उसका कर्ल ले तो वो कर्ल 0 होगा, ये तो मैथमेटिकली प्रूव्ड है। ओके हो गया, ओके हो गया। अब बी प्राइम इज इक्वल टू बी आ गया। अब अगली बात करते हैं, क्या कि हमने अभी क्या कहा है कि फाइव को हमने फाइव प्राइम को क्या रख लिया, 5 प्लस पार्शियल 5 ओवर पार्शियल टी रख ले बुलाइए। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये ए की वैल्यू ली, ई प्राइम इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट 5 प्राइम माइनस पार्शियल ए प्राइम ओवर पार्शियल टी। अब देखें, 5 प्राइम की जगह पे मैंने 5 प्लस पार्शियल 5 ओवर पार्शियल टी लिखा, और ये अब मैंने क्या किया, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और ए की जगह पे, यार ये एक शायद मिस्टेक है, ये आप करेक्ट कर ले, मुझे लग रहा है ये टी है, ये टी है। जी जी टी होगा। अब देखें, अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दें, सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ग्रेडियंट 5 माइनस ग्रेडियंट पार्शियल 5 और पार्शियल टी माइनस पार्शियल और पार्शियल टी माइनस माइनस प्लस ग्रेडियंट पार्शियल 5 और पार्शियल टी, ये लास्ट और सेकंड टर्म कट गए, आपस में कैंसिल हो गई, और माइनस ग्रेडियंट 5 माइनस पार्शियल 5 और पार्शियल टी, तो ये तो वही ही है। इसका मतलब कि ये भी आपके पास क्या है, ये भी गेज इनवेरिएंट है। अगर आपको ये कहें कि आप गेज ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करें और आप बताएं कि आपके पास जो बी और ई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो इनवेरिएंट हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंट हैं, किसके, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल में चेंज से इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया, बहुत क्लियर अच्छा। हो गया, ओके ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। तो अब ये देखें, ये हमारे यार पास मनवर क्लास थानू तू ही पढ़ा दिया कर क्लास च यार, इतना समझ लग जाती तो समझ नहीं लगती। ना जी, हाजिर जी, यहां तक बात समझ आ गई। पर यूनिवर्सिटी देने कोई नहीं पैसे है तेन।
सर इदरीस साहब ने कोई काम करेंगे तो पैसे देगी मुजाहिद भाई, हाँ जी मुजाहिद भाई, अगली बारी फीस जी जी साथ भाई में जमा कराओ। देखिए मुनव्वर भाई ने फीस जमा यूनिवर्सिटी कराओ। खुश रहो जी जी। ये अमीन इदरीस तो साहब मुनव्वर यूनिवर्सिटी भाई, से करानी कर है देना बस। उतो। मुनव्वर भाई, अगर आपकी एकेडमी हमें डिग्री दे दे तो हमें कोई एतराज नहीं, हम करा देते हाँ हैं जी इनके साथ। एकेडमी, हाँ बिल्कुल ना सही जी, है। खुश रहें जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी दुआएं काफी। नहीं ये जी, भाई आपकी एफर्ट है भाई, बगैर बगैर मक्खन के एफर्ट है आपकी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं जी। जी अच्छा ये लोरेंट गेज कर लें छोटे छोटे 2 टॉपिक है ताकि ये पूरे हो जाएंगे। अगला फिर जब भी ये मीटिंग होगी 8वां चैप्टर शुरू हो जाएगा। चलें ठीक है, करें। एक एक 1.5 पेज के हैं, 15 मिनट लग जाएंगे इस पे, क्योंकि बातें वही हैं जो अभी हम एक फ्लो में जा रहे हैं, वही पुट करेंगे और जान छूट जाएगी। हाँ जी करें करें। अब जल्दी से देखिए, वाइंड अप थोड़ा करें। जल्दी बिल्कुल मैं हाजिर देखें जी। अब ये आपके पास है, ये हमारे पास है लोरेंट गेज, लॉरेंट्स गेज। अब हमने करना क्या है, हमने मैक्सवेल इक्वेशन उठानी है इन टर्म ऑफ पोटेंशियल वैल्यू। कौन सी? जो अभी आपने प्रूव की है, उन दोनों को उठा के यहाँ पे लिखें। अब लोरेंट कंडीशन क्या कहती है कि ये जो टर्म है ना, ये वाली ये टर्म दोनों इक्वेशन में, इसलिए हमने वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी की थी, ठीक है, ये 0 के बराबर होती है। यही है लोरेंट गेज। लोरेंट गेज ये कहती है कि डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल फाइव और पार्शियल टी आपको जहां भी मिले ये 0 के इक्वल होता है। जी यही लोरेंट गेज है और कुछ भी नहीं है। म्यू एप्सिलॉन और फाई तीनों इकट्ठे हों। क्या मतलब? यस ये जो हमने ब्रैकेट में अंदर कुछ चीज ये कॉमनली हुई है ना दोनों इक्वेशन में, इसका 0 रख देना, यही आपकी लोरेंट गेज है। इसमें म्यू भी है, फाई भी है और एप्सिलॉन भी है। बिल्कुल ये तीनों चीजें, और पीछे साथ दोनों के साथ डाइवर्जेंस ये होना चाहिए। ठीक हो गया। इसका मैथमेटिकल प्रूफ है लोरेंट गेज का। अच्छा, जब ये आप 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो 1 और 2 है ये क्या बन जाएंगे, जरा गौर से देखें। ऊपर वाली क्या बन जाएगी जब आप ये पुट करेंगे, तो एक तो मुझे ऊपर करना पड़ रहा है, देखें। अब ये इसको मैं यहाँ पे इधर लेके आ रहा हूँ, जरा चेक करें इसको यहाँ पे। डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर ए और पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे माइनस म्यू नॉट जे। ठीक है, बाकी टर्म 0 हो जाएगी वो डेल। एक मिनट यस, ये टर्म 0 और ये जो है आपके पास, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, इसको भी जरा गौर से देख ले। ठीक है, उसमें भी 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, वही गेज ट्रांसफॉर्मेशन, जब वर्ड गेज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो फिर हम वही लेंगे जो हम ए प्राइम और फाइव प्राइम। अभी फिर उमेर भाई ने कहना कि आपने पीछे डाइवर्जेंस लिखा था, यहाँ सॉरी ग्रेडियंट लिखा था, यहाँ फिर डेल लिख दिया। देखें अब मुनव्वर भाई देखें, आप हमें कंफ्यूज करते हैं। हाँ कंफ्यूज करते हैं, एक हफ्ता खा करो यार भाई। मैंने कंसेप्ट हमारे कच्चे हैं, इतने पक्के नहीं। असल मैं ये कहता हूँ ना हमें दोनों चीजों का पता चल जाए। ये डाइवर्जेंस हो गया। मुजाहिद भाई आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे, चलने दो। जी भाई है, तो ठीक- फैमिली ठीक। वाले हैं, वो तो कंसेप्ट पक्के रखते हैं, हम अभी कच्चे हैं। देखिए जी, देखिए अब फिर आपने कहना यहाँ पे, अब ये है हमारी लोरेंट गेज, ठीक है जी। ये हमारी लोरेंट गेज है। अब हमने क्या करना है, इस पे अगर गेज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो इसको किस में लिखना पड़ेगा, प्राइम में। तो मैंने इसको किस में लिख दिया, प्राइम में जी। इसको मैंने लिख दिया प्राइम में, और मैंने ए प्राइम और फाइव प्राइम की इसमें वैल्यू रख दी। तो इसका मतलब ये है अच्छा, जी, या जी हुक्म। ये पीछे करें ना, एक थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा। ये नहीं ये आप मतलब भाई जो applying the 0 के इक्वल पुट की है ना, उसमें ये वैल्यू पुट की है जी, 0 में वैल्यू पुट की है। जी जो मैंने पहले लॉरेंट्स कंडीशन। अब इसी लॉरेंट्स कंडीशन, इसी को मैं उठा के यहाँ लेके आ रहा हूँ। एक मिनट, ये मैं इसी को लेके आया हूँ, ये चेक करें।
मतलब नीचे, उसी बल्कि ये इक्वेशन में हम जो है ना गेज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। इसी में जैसे हमने पहले उधर अप्लाई किया ना बी और ई की वैल्यू में, इसे चॉप करवाना, ये बी और ई की वैल्यू में पुट की है, इस तरह लॉरेंट्ज कंडीशन में अप्लाई कर देंगे। अब जरा इसको गौर से, अब नहीं समझ आए तो बता दें, ये इधर ही याद हो जाएंगे। नहीं, ये जो क्वेश्चन लिखी है आपने डेल डॉट ए प्राइम, ये क्वेश्चन किधर से आई है? ये वही है जो हाँ, अभी हमने लॉरेंट्ज कंडीशन निकाली है, सिर्फ मैंने प्राइम लगा दिया बस। ये वो हमने प्राइम खुद से ऐड कर लिया, क्योंकि अच्छा, हम अच्छा, ठीक है, ट्रांसफर ठीक। देखें, अच्छा देखें जरा गौर से देखें, जैसे हमने इधर किया था, हमने बी प्राइम और ए प्राइम लिख लिया था, ये देखें ना बी प्राइम, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, ठीक, अब यहाँ पे, ओके हो गया। अब यहाँ पे हमने इसमें क्या करना है, जहां पे ए प्राइम है वहां ए माइनस क्या कर दें, डाइवर्जेंस फाइव, और जहां पे फाइव प्राइम है वहां फाइव प्लस डेल फाइव ओवर डेल टी कर दें। तो अब ये दोनों वैल्यू जरा पुट करें इसमें, ये देखें। अब देखें, अब हमें गेज ट्रांसफॉर्मेशन का पता चल गया है कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन वो चीज है कि जब आपके पास क्या होगा कि उसमें हम वो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करके पुट करेंगे, लेकिन फिर भी वो क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमें ये कंडीशन मिली है, इसमें ए प्राइम और फाइव प्राइम की वैल्यू पुट भी कर देंगे, लेकिन फिर भी ये जीरो के इक्वल यही आएगा। जी, यहां तक मतलब उसमें चेंज कोई नहीं आ रहा, चेंज कोई नहीं आ रहा। अब देखें, अब जरा मैंने अगर पुट कर दिया, देखें रिजल्ट के करीब जाएंगे और मजा आएगा। देखें ए प्राइम, ए वेक्टर माइनस ग्रेडियंट फाइव प्लस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल और पार्शियल टी, और फाइव की जगह, फाइव प्राइम की जगह मैंने फाइव प्लस पार्शियल फाइव और पार्शियल टी रख दिया। अब देखें इसको अंदर ले आए, डाइवर्जेंस से, जब डाइवर्जेंस ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर फाइव म्यू एप्सिलॉन पार्शियल फाइव और पार्शियल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल टी। जी, यहां तक। और ये फिर स्क्वायर होना यार, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। जी, यहां तक बात समझ आ गई? जी क्लियर हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है सर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वो वाली टर्म ढूंढनी है जो हमारी लॉरेंट गेज में थी, एक ये थी और एक ये पहले वाली थी, यही दो थी ना, सॉरी ये स्क्वायर वाली नहीं थी, वो विदाउट स्क्वायर थी, इसको कट करें, ये वाली पहली और थर्ड टर्म यही थी ना। जी जी, जी, अच्छा, अब इनको मैंने लेफ्ट साइड पे मिला के लिख लिया, और ये जो है डेल स्क्वायर फाइव उधर जाके प्लस हो गया और ये उधर जाके माइनस हो गया। क्लियर? ठीक है। अब अगर ये जो राइट साइड है ये जीरो हो जाए तो फिर हमारी लॉरेंट कंडीशन सेटिस्फाई करती है गेज ट्रांसफॉर्मेशन को, अदरवाइज नहीं। ऐसे ना, ठीक है। अब देखें, इट शोज दैट ए प्राइम एंड फाइव प्राइम आल्सो सेटिस्फाई गेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि दिस गेज ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज लॉरेंट गेज। अब देखें, अब मैंने, आप कहेंगे अभी तक ये जीरो के बराबर आया ही नहीं और आपने कह दिया कि ये इनवेरिएंट है। अब देखें ये जीरो के बराबर कैसे आएगा, अब इस कहानी को गौर से समझ लें। ये जीरो के बराबर ही होता है। कैसे जीरो के बराबर होता है, जरा चेक करें। इसको मैंने जीरो के बराबर रखा हुआ है ना, राइट साइड को, इसको मैंने जीरो के बराबर रखा हुआ है। अब इसको जरा कहानी इसकी समझ लें। जो इसका असल फार्मूला होता है वो होता है जी कि ये जो है ना डेल स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल जी स्क्वायर। बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हाँ जी, इसको ठीक है, इसको ठीक है। इसको इसको लैप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है जी, अच्छा, ये 5 मैंने ऐसे साथ लिख दिया माइनस। अब ये वाली टर्म जो है म्यू एप्सिलॉन, इसको जरा गौर से देखें। हमारे पास जो v होता है ना, v का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। म्यू एप्सिलॉन नॉट। अब ये लिखा नहीं जाना, बस आपको समझ आ गई।
ये देखें म्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। अब देखें अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें। आप स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू एप्सिलॉन। और आप क्या करें, म्यू एप्सिलॉन को ऊपर ले जाएं, म्यूट करें भाई। देखें जी, अब हमने क्या किया, इस म्यू एप्सिलॉन को ऊपर ले गए और v स्क्वायर को नीचे ले गए। इसका मतलब इस म्यू एप्सिलॉन की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 ओवर v स्क्वायर। क्लियर? क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, और ये पार्शियल स्क्वायर 5 ओवर पार्शियल t स्क्वायर ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होता है और इसको बोलते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। और ये अगर चीज आ जाए तो ये हमेशा 0 के इक्वल होती है। इसका मतलब हम यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 0, और हमारी लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इनवेरिएंट हो जाएगी। ठीक है। अब इसको कभी आपको ये मिले, ये जो सारी कहानी है ना, इसमें से 5 कॉमन लेके बाकी जितना भी बचता है इसको हम लिखते हैं एक स्क्वायर बना के, स्क्वायर फॉर्म में मुरब्बा बना के उसके ऊपर स्क्वायर लिख दें तो ये बन जाता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। और ये 0 के इक्वल होता है। जी, यहां तक बात समझ आ गई? जी समझ आ गई। यहां तक क्लियर हो गया तो ये आपकी लोरेंट गेज कंप्लीट हो गई। अब अगली कूलम गेज है, लेकिन उसमें 2-4 मिनट ज्यादा लगेंगे क्योंकि उसमें थोड़ी बातें बताने वाली हैं, तो इसको चाहे अगले के साथ रख लें तो ताकि वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये बाद में कर लेंगे। ठीक हो गया? तो ये लोरेंट गेज तक अभी 4-5 मिनट रहते हैं मीटिंग में भी, तो आप लोरेंट गेज में कोई बात है तो जी जी। हाँ, ये एंड पे ये जो आ रहा है ये ग्रेडियंट है तभी 0 आ रहा है। कौन सा? ये एंड पे जो हमने 0 पुट किया है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ये यही कहता है कि हम ग्रेडियंट नो नहीं, यहाँ ग्रेडियंट तो है ही नहीं। ये तो डेल स्क्वायर फाई नहीं, ये पूरा आपके पास 0 के इक्वल होता है। अगर ये सारी वैल्यू आपको कहीं इकट्ठी मिल जाए, सेकंड टर्म आप नीचे चले जाए। सेकंड टर्म कौन सी? ये वाली नहीं, उसी में सेकंड टर्म ये म्यू नॉट म्यू ई और डेल स्क्वायर। नहीं, ये तो डबल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो डबल डिफरेंशिएट है इसका, तो कोई, ये तो सेकंड ऑर्डर बन जाएगा, इसका नहीं है। ये कंप्लीट जो टर्म है ना, ये वाली सारी। जी बाकी कब नेक्स्ट करना है ना? बिल्कुल नेक्स्ट। चलो ठीक है, मैं लीव कर रहा हूं। ठीक है। और नेक्स्ट कब करेंगे? कल तो मेरा टेस्ट है ना। फिर कल किस टाइम टेस्ट है? शाम 7 बजे। कल 7 में तो करूंगा भी। आज रात टाइम देख ले, फिर कर लेते नहीं शाम, हाँ आज रात कर लें, आज रात ठीक है। शाम टाइम पे जिस टाइम थोड़ा 9 बजे मैं आपको मैसेज कर दूंगा। 9 बजे कर लें। मैं आपको 9 बजे ठीक है 9 बजे, क्योंकि ना ये आज कवर हो जाएगा। इसमें से जहाँ जो लोरेंट गेज और गेज ट्रांसफॉर्मेशन और स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल पड़ा है, इसमें कोई बात पूछनी तो पूछ सकते। नहीं, बस क्लियर है, मीटिंग एंड करते हैं। चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह 9 बजे मिलते हैं। रात 9 बजे इंशाल्लाह। आज रात 9 बजे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके सर, शुक्रिया।